हर प्रकाश का एक स्रोत होता है और भारत की धरती पर भक्ति का स्रोत है ज्योतिर्लिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक अनोखी आध्यात्मिक और रोमांचक यात्रा में। मैं हूं अमोल और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा जिसमें हम मिलकर दर्शन करेंगे 4 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। ये वो यात्रा है जहाँ हर कदम पर शांति है, हर मोड़ पर भक्ति का अनुभव है और हर मंदिर पर शिव की अनंत ऊर्जा का दर्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। इस ज्योतिर्लिंग यात्रा की शुरुआत हम महाराष्ट्र के 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से करेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन, बस और फ्लाइट से नासिक तक पहुंच सकते हैं। नासिक से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर गवर्नमेंट बस से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही कई प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला मिल जाते हैं, जहां आप रुक सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी गौतम ऋषि गौ हत्या के झूठे आरोप और गंगा के अवतरण से जुड़ी है। प्राचीन काल में ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। ईर्ष्यालु ऋषियों ने उनके आश्रम में एक गाय भेजी, जिसे भगाने के प्रयास में वह मर गई, जिससे ऋषि पर गौ हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की, ताकि वे पाप मुक्त हो सके। गंगा ने तभी आने की सहमति दी जब शिवजी उसी स्थान पर निवास करें। तब शिवजी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया और गंगा नदी गोदावरी के रूप में बहने लगी। शिवजी के 3 नेत्रों के कारण इस स्थान को त्र्यंबक कहा गया और इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और काल सर्प दोष मुक्ति के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास एक पवित्र कुंड भी है, जिसे कुशावर तीर्थ कहा जाता है। कुशावर तीर्थ की कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान शिव की कृपा से गोदावरी नदी के प्रकट होने के बाद गोदावरी नदी का प्रवाह बहुत अधिक था, जिसके कारण गौतम ऋषि उसमें स्नान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए गौतम ऋषि ने कुशा की सहायता से गोदावरी को बांधकर एक कुंड में स्थापित किया, जो कुशावर तीर्थ कहलाया। इस कुंड में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा शुद्ध होती है। कुंभ के समय देश विदेश से बड़े बड़े महात्मा यहाँ स्नान करने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद अब हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के दूसरे प्रमुख ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के दर्शन के लिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आप नासिक से मंचर या पुणे तक गवर्नमेंट बस से पहुंच सकते हैं और इन दोनों ही स्थानों से आपको भीमाशंकर के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट बस मिल जाएगी। भीमाशंकर घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है, जहां मंदिर के आसपास कुछ खाने पीने की और कुछ रहने के लिमिटेड ऑप्शन है। अधिकतर भक्त प्राइवेट टैक्सी से यहाँ मॉर्निंग में आकर शाम तक वापस पुणे पहुंच जाते हैं। यहाँ कुछ रहने के लिए होटल्स है, जहां आप चाहें तो रुक सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र भीम से जुड़ी है। रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी ने सह्याद्री पर्वत पर भीम को जन्म दिया। बड़े होकर भीम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया, जिससे वह शक्तिशाली हो गया और भीम ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कामरूप के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण ने कारागार में भी शिवलिंग बनाकर शिव जी की तपस्या जारी रखी। जब भीम को यह पता चला तो उसने शिवलिंग को तलवार से तोड़ने की कोशिश की। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और भीम से युद्ध किया। भीषण युद्ध के बाद भगवान शिव ने भीम का वध कर दिया। देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर शिव जी उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और यह ज्योतिर्लिंग
भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद अब हम जाने वाले हैं मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए ट्रेन और बस से आप उज्जैन पहुंच सकते हैं। उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में है, जो उज्जैन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास आपको कई प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा उज्जैन के राजा चंद्रसेन और दूषण नामक राक्षस से जुड़ी है। उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी प्रजा भी शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक दूषण नामक राक्षस ने नगर में आतंक फैलाया और राजा की भक्ति को भंग करने लगा। राजा चंद्रसेन और प्रजा की पुकार सुनकर भगवान शिव ने धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण नामक राक्षस का वध किया। भक्तों के आग्रह पे शिवजी ने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का निश्चय लिया। वे महाकालेश्वर कहलाए और यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। अन्य ज्योतिर्लिंग से भिन्न दक्षिण मुखी है, जो इसे तांत्रिक साधना के लिए भी महत्वपूर्ण बनाता है। महाकाल का अर्थ है काल का भी काल, और प्राचीन समय में उज्जैन से ही विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। माना जाता है कि महाकाल उज्जैन के राजा हैं। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और भस्म का तिलक लगाने से मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है। महाकाल मंदिर के पास महाकाल लोक भी बनाया गया है, जहां भगवान शिव के अलग अलग अवतार और उनकी कथाओं को दिखाया गया है, जिसे आप महाकाल के दर्शन के बाद फ्री में घूम सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद अब हम जाने वाले हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए। उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए आपको बस और प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। ओंकारेश्वर में आपको कई होटल और धर्मशाला भी मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी राजा मांधाता से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के तट पर स्थित विंध्य पर्वत पर वर्षों तक शिवजी की कठोर तपस्या की। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा मांधाता ने भगवान शिव से उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान मांगा। शिवजी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। देवताओं और ऋषियों के विशेष अनुरोध पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग को दो भागों में बांट दिया। एक भाग ओंकारेश्वर और दूसरा भाग ममलेश्वर कहलाया। दोनों ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन पूर्ण होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती रात में यहाँ विश्राम के लिए आते हैं। मान्यता है कि रात में शिव पार्वती चौपड़ खेलते हैं। इस मान्यता के कारण ओंकारेश्वर की शयन आरती विशेष मानी जाती है। शाम की आरती के बाद मंदिर का गर्भगृह भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ दर्शन करने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से पहले का है, क्योंकि वह समय है जब यहाँ भीड़ कम होती है और आपको यहाँ अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान करके भगवान शिव के दर्शन करना शुभ माना जाता है। दर्शन के बाद कई भक्त मांधाता पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं, जो लगभग 7 किलोमीटर की है, और इस परिक्रमा में कई ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन भी होते हैं। यदि आप ओंकारेश्वर आएं तो एक दिन जरूर रुकें, ताकि आप ओंकारेश्वर के सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि ओंकारेश्वर की वाइब्स को महसूस कर सकें। त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के सेपरेट डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 12 ज्योतिर्लिंग में से 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली यात्रा पर एक नई कहानी और एक नई जगह के साथ। हर हर महादेव।